प्रश्न दिया है सरल संख्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक तो आप बेसिक तरह से गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है फार्मूले का यूज करना है, सरल संख्या लगानी है। तो पहला प्रश्न जो है वो दिया है, ये लिखा है 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स है, अभी दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स है। आपको याद रखना है जब दोनों पर सेम हो, ठीक है, एक में माइनस एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो वहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगता है, यानी होता है a प्लस बी। ठीक है, पहले ऊपर को a मान लेंगे, 5 को a माना, x को b माना। अब 5 को a माना तो a लिखेंगे, लेकिन माइनस यहाँ पे b, तो फार्मूला कौन सा बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये दोनों तरफ से फार्मूले लगते हैं। अगर इस टाइप से दिया है तो हम ये हल करेंगे, ठीक है। अगर इसमें दिया है तो हम एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। तो आप इसको जब गुणा करेंगे आप क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए कितना है 5 है आपका, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस होता है बी स्क्वायर, बी कितना x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 को घात 2 लगी है तो इसका मतलब 5 को 2 बार गुणा करेंगे आप, जैसे 5 को 2 बार गुणा लिखेंगे, गुणा कर देंगे, 5 5 गुणा 25 25 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x को 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा दिया है, जैसे इसके बाद में दूसरा है y प्लस 4 फिर y माइनस 4, दूसरा है y प्लस 4 और y माइनस 4। यहाँ पर भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूले का यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये तो y स्क्वायर ही बनेगा, माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 को घात 2 है ना, 4 को 2 बार लिख के आप गुणा करें, 4 गुणे 4 2 बार लिखेंगे, 3 घात हो तो 3 बार लिखेंगे, तो 4 चक्कू 16, तो ये आपका y स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। तो तीसरा दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया है, इसमें है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 है और फिर 2x माइनस 3 है, माइनस 3। यहाँ पर आप देखो, इसको अगर a मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी a होगा, a प्लस बी a माइनस बी, पर सेम हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कर देंगे आप, माइनस बी स्क्वायर यानी b दूसरा पद 3 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 2x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 घात है ना, 2x गुणे 2x, तो 2 दूनी 4 और x की घातें जुड़ जाती हैं, एक घात ये है एक घात ये है, तो x की घातें 2 हो जाएंगी, तो 4x स्क्वायर बनेगा, माइनस 3 के ऊपर घात 2 लगी है, मतलब 3 को आपको 2 बार गुणा करना है, ये 2 बार लिखना है, 3 दिया 9, तो आपका ये गुणनफल हो जाएगा इसमें से। अगर बेसिक से भी आप गुणा करें 2x की सभी से 3 की सभी से, तब भी फाइनली आपका इतना ही आएगा। और इसके बाद में जो चौथा दिया है वो दिया 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। चौथा नंबर है वो 3x प्लस 4y और फिर दिया है 3x प्लस का 3x प्लस 4y, अगला दिया 3x प्लस 4y और आगे दूसरा ब्रैकेट है 3x माइनस 4y। यहाँ पर ही फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस दूसरा पर 4y है तो 4y का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या उसको उसी से गुणा करना, 3 दिया 9 और x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9x स्क्वायर बनेगा, ये 4 चक्कू 16 y स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से आप इस सरल संख्या का यूज करेंगे। अगला दिया है सरल संख्या के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी सरल संख्या ही लगानी है। तो दिया सवाल पहला दिया है 153 और पे स्क्वायर लगा हुआ है और माइनस 147 पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। जब भी कभी आपको इस तरह दिख जाए तो वहाँ पे इसको a मान लो, तो a स्क्वायर हो गया, माइनस इसको b मान लो, b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक बार इनको प्लस में लिखते हैं, a प्लस बी
एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस में लिखते हैं, a माइनस बी, ठीक है। दोनों स्क्वायर तो बने हुए हैं, तो क्या करेंगे, यानी a जो है उसको लिख दिया, तो हम 153 और 147 को पहले प्लस में लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 147, फिर माइनस में लिख देंगे 153 और माइनस का 147, ठीक है। अब यहाँ पे ये जुड़ रहा है तो जोड़ लेंगे, 7 3 10 का 0, 4 5 9 1 10 का 0, यहाँ से 1 2 1 3, इधर का तो 300 हो गया, इंटू कोई साइन है तो गुणे का साइन आएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, ये 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 7 ठीक है, इतना बचेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 18, तो ये 1800 आ जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इससे दोनों स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में लिखते हैं और माइनस में, तो ये आंसर 1800 हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर दिया है, यानी 12.1 दिया है, 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, ये भी दोनों स्क्वायर हैं। जब दोनों स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन है तो वो a प्लस बी ए माइनस बी ये बनता है। एक बार जोड़ लेंगे, 12 + 1 प्लस में लिखेंगे 7.9, दूसरे ब्रैकेट में घटा के लिखेंगे 12.1 और माइनस का 7.9, इनको जोड़ लेंगे, कितना बनेगा, 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1 1 2, दशमलव एक स्थान पे है तो यहाँ पे लग जाएगा, और दशमलव बाद 0 उसको छोड़ देते तो इसका टोटल कितना होगा, 12 20 हो जाएगा, ठीक है। ये घटाएंगे 12.1 में 7.9, आप अलग भी घटा सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे घटा सकते हैं 12.1 में से 7.9 हमें घटाना है, दहाई लेंगे, यहाँ पे 11 हुआ, एक जाएगा नहीं तभी दहाई लेंगे, 11 11 में से 9 गया, 9 2 11, यहाँ पे बच गया एक रह गया, यानी 11 हो गया, तो 7 4 11 होता है, तो उधर को घटाएंगे 4.2 आएगा। अब इसकी गुणा करनी है, चाहे आप अलग गुणा कर लें चाहे आप यहीं पे कर लें, देखो 0 होता है, 0 की तो गुणा 0 लग जाता है, 0 खाली 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, इसकी गुणा हो गई। और एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, 84.0, और दशमलव 0 चाहे आप लिखें या ना लिखें तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 84 84, ये राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला दिया है, इसी तरह से लगाना है। अगला है 983 का स्क्वायर, यानी 983 पे स्क्वायर लगा हुआ है, और उसके बाद में -17 है, ठीक है। चाहे ब्रैकेट में करके किताबों में ऐसे लिखा है, चाहे ऐसे लिख लें आप, चाहे ऐसे लिख लें, दोनों स्क्वायर है, ठीक है। आप जानते हैं दोनों अगर स्क्वायर होते हैं तो क्या रखते हैं, और बीच में माइनस भी होना चाहिए, ये प्लस में होगा तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर ये माइनस होगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ही हो जाएगा, तो एक बार प्लस में कर लेंगे 983 और प्लस 17 हो जाएगा, एक बार माइनस में लिख देंगे 983 और माइनस का 17, ठीक। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये कितना बनेगा, 7 3 10 का 0, 8 1 9 1 10 का 0, 1 हासिल 9 1 10, इधर का तो 1000 आ गया। अभी आप घटाएंगे, 13 दहाई लेंगे, 13 में 7 गया 6 बचेगा, 7 रह गया, दहाई चली गई थी तो 7 में से 1 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 966, ठीक है। अब अगर 0 वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 0 लग जाते हैं, देखो 1 से गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा 966 आ जाएगा, और 3 0 है तो 3 0 से गुणा करें 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों गुणा कितनी ये हो जाएगी, तो इसका सलूशन ये हो जाएगा। इस तरह सर्व संख्या का प्रयोग करना है। और अगला दिया है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, यानी फैक्टर करने हैं। और जो पहला प्रश्न दिया है वो कुछ इस तरह से लिखा है, a² - 4, यानी a² - 4। तो अगर एक तो फार्मूला यही होता है कि दोनों अगर वर्ग हो, एक बीच में माइनस हो, ठीक है। तो ये देखो a का वर्ग ये तो है ही है, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ठीक। दोनों स्क्वायर हो गए, जब दोनों स्क्वायर होते हैं तो फार्मूला एक होता है a² - b² जो होता है, दोनों स्क्वायर है ना, एक बार प्लस में लिख देते हैं उन्हें और एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो ये फैक्टर हो जाते हैं, इनके गुणनखंड हो जाते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो a को इसको ऐसे कर सकते हैं आप, a और 2 को एक बार प्लस में लिख देंगे और a और 2 को एक बार माइनस में, a + 2 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, a - 2 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड यही आ जाएंगे, आपको फार्मूला याद रखना है। और इसके बाद में नेक्स्ट दिया है, लिखा है a² - 49b², यानी आप इधर देख लो, दूसरा जो दिया है a²
स्क्वायर माइनस 49b², ये दिया है। तो ये तो a का स्क्वायर है और 49b² 7 का वर्ग होता है, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है, 7b का स्क्वायर हो गया। अब इनको भी एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, क्योंकि ये फार्मूला फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो a प्लस 7b, दूसरा होगा a माइनस 7b, तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो दिया है वो आपका है, तीसरा ये x³ माइनस 121x, यानी x³ है माइनस का 121, 21 ही x है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 घात है, दोनों में x ज्यादा है, एक x इसमें भी एक्स्ट्रा है, एक x इसमें भी। अगर एक x हम हटा दें तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा इसमें से, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। इस तरह से कॉमन में बाहर निकाल दिया। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, एक x निकाल दिया, ये 3 है, एक चला गया, x कितने 2 ही तो रह जाएंगे, x की घात 2 रह जाएंगी, माइनस 121 x में से x चला जाएगा, संख्या तो बच जाएगी 121, ये रह जाएगा। अब ये स्क्वायर बना लेंगे, तो x तो बाहर रहेगा ही, ये किसका x का वर्ग है माइनस ये 11 का वर्ग है, ठीक है, 11 का वर्ग है। अब इनको दोनों को एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में, हमारा आंसर आ जाएगा। इस साइड में देख लें आप, ठीक है, ये x तो लिखना ही आपको। फिर क्या होगा, इन दोनों को प्लस में लिखें एक बार, x प्लस 11 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा x माइनस 11, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह गुणनखंड होंगे। और अगला दिया है 4 नंबर पे 4a² माइनस 9/4a², यानी 4a² है, 4 नंबर पे है, और फिर लिखा है माइनस का 9/4a²। तो इसको भी देखें, अगर वर्ग बन रहा है तो वर्ग बना लेंगे। ये 2a का वर्ग होता है इतना, 2a को 2a से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। सेम संख्याओं की गुणा इतनी हो जाए वही वर्ग होता है। तो 2a का 2a से गुणा करेंगे इतना बनेगा, 2a का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये ऊपर 9 3 का होता है और ये 2a का होता है, तो 3/2a इसका वर्ग हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर यही तो बनेगा। अब यहाँ पे a² माइनस b² अप्लाई कर देंगे। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b, तो पहला पद प्लस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद और माइनस का दूसरा पद, तो ये गुणनखंड आपके हो जाएंगे। इस तरह से करना है। और 5वां दिया है, 5 नंबर है 18/x², ये दिया है 18/x², और फिर है माइनस का 2x² 2x² के अपान में 9 है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये सोचना आपको, ये वर्ग है कि नहीं है, तो ये तो 18 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, और यहाँ पे 2 लगा। अगर यहाँ से 2 से भाग कर दें इसको, 2 से अगर भाग कर दें कितना 9 बन जाएगा, 2 से इसको भी भाग कर दें 2 हट जाएगा, तो हमारा ये दोनों सब स्क्वायर बन जाएंगे। 2 से अगर कॉमन ले लें हम, कॉमन मतलब भाग करना होता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से भाग करो, इसमें 18 में 9 बचेगा, दूनी में 18, 2 कॉमन लेने के बाद में कितना 9/x² बचेगा, माइनस 2 इसमें से भाग जाएगा तो x², यानी भाग करेंगे 2 से तो x² 9 बचेगा। अब ये दोनों संख्या हमारी स्क्वायर बन जाएंगे, 2 तो बाहर रखेंगे, और ये 3/x का हो जाएगा, 3/x², और ये x/3 का हो जाएगा, x/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों स्क्वायर जब होते हैं बीच में माइनस होता है, एक बार हम जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, हमारा फैक्टर क्या होगा, एक तो 3/x हमारा, फिर प्लस का x/3 हो जाएगा, दूसरा इनमें से इसमें से ये हम माइनस कर देंगे, तो 3/x माइनस x/3, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो जाएंगे। और इसके बाद में अगला दिया 6 नंबर दिया है, 6 नंबर है दिया a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और माइनस का c², ये दिया है। ये देखो, इस पूरे को आप a माने, ये पूरा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, पहले पद पे भी स्क्वायर है, दूसरे पद पे स्क्वायर, तो ये बार c को एक साथ इसमें प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, यानी a प्लस a माइनस b तो एक रहेगा ही, तो a माइनस b है, इसके साथ c को एक बार प्लस में लिखना है, और a माइनस b के साथ एक बार c को माइनस में लिखना है, बस यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरह गुणनखंड कर सकते हैं आप।
और सातवां दिया है प्रश्न नंबर 7 जो है वो दिया है a माइनस 3b का होल स्क्वायर, a माइनस 3b का होल स्क्वायर है, और फिर दिया है माइनस का 36b स्क्वायर, b स्क्वायर ये दिया है। तो ये पहले b का तो स्क्वायर है, लेकिन 36 6 का होता है, तो इसको भी पूरे का स्क्वायर बनाना होगा। लिखेंगे a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और माइनस ये 36 6 का होता है, तो 6b का होल स्क्वायर। अब पूरे ये वर्ग बन गए, दोनों स्क्वायर बन गए, तो वही फार्मूला एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो हो जाएगा a माइनस 3b प्लस के साथ एक बार 6b लिख देंगे, दूसरे में 6b को माइनस के साथ, तो a माइनस 3b तो यही रहेगा, और 6b क्या हो जाएगा, माइनस का 6b हो जाएगा। अच्छा, अभी तक था वो सजाती नहीं थे, लेकिन ये सजाती पद है, इसमें b है, इसमें b है, तो ये जुड़ कर सकते हैं, तो a रहेगा 6b प्लस के 3b माइनस के 3b, तो घट जाएगा कितना, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है ना, तो 6 में से 3 जाएगा 3, तो प्लस का 3b बचेगा। ऐसे इसमें देख लो a है, देखो 3b माइनस का है, 6b भी माइनस का है, तो दोनों जब माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते हैं माइनस में, तो माइनस से कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी 9b हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, फैक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में 7 हो गया ये, इसके बाद में 8 दिया है, 8 दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर माइनस लगा हुआ है, फिर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों वर्ग हैं, जब ए बी, वैसे फॉर्मूला आप ए बी के याद करें, लेकिन जब ए बी दिया तो आप इसको x मानिए, ये x हो गया, ये y हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई, यानी इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे पहले a प्लस बी, और ये प्लस लगा देंगे यहाँ पे, इसको उतार देंगे, प्लस में हमने इसको लिख दिया, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद में माइनस में इसको नोट करेंगे, तो a प्लस बी हो जाएगा माइनस, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, माइनस के बाद में जो भी पद लिखते हैं उसके निशान बदल जाते हैं। अभी तक माइनस के बाद में एक ही पद आया, जैसे माइनस के बाद 6 भी था, तो 6 भी तो एक ही पद है, यही रहा। इसके बाद में कोई पद और होता है तो उसका निशान बदल जाता, तो माइनस के बाद में अगर कोई पद लिखते हैं एक ही है तो वो तो वही रहेगा, अगला पद अगर है निशान लगा तो निशान चेंज हो जाता है, तो माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लेंगे, बी देखो प्लस का माइनस का कट गया, और इसमें ए प्लस का ए माइनस का कट गया, एक ए एक 2a हो गया, 2 जगह है ना, एक होता है तो 2a हो गया, इंटू इधर कितने b हो गए, 2 2 जगह है तो 2b हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना है 2 दूनी 4ab हो जाएगा। तो या इस तरह से 4ab का आंसर करेक्ट होगा। और उसके बाद में अगला दिया है प्रश्न, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए, यानी फैक्टर जो मेथड है उससे आपको हल करना है। तो पहला दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपान में दे रखा है a प्लस बी। आप तो जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फार्मूला भी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला a प्लस बी होता है, ठीक है, दूसरा a माइनस बी होता है। तो इसको इस रूप में तो लिख ही सकते हैं, अपान में a प्लस बी दिया है वो लिख लेंगे, तो ये पूरा सेम देखो कट गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, a माइनस बी, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और ऐसे नेक्स्ट दिया है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, दूसरा दिया है जो वो है 9a स्क्वायर और माइनस 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर, और जो अपान में दिया है वो है 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b, ठीक। तो पहले देखेंगे ऊपर कोई स्क्वायर बन रहा है, ये तो 3a का वर्ग है, 9 है, 3 का वर्ग होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, माइनस 16 4 का होता है तो इसको लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर, अपान में जो है ऐसे ही उतार लेंगे 3a माइनस 4b। अब यहाँ पे देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला लगा, दोनों स्क्वायर है और बीच में माइनस भी लगा है, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में, तो 3a प्लस का 4b हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा 3a माइनस का 4b हो जाएगा, अपान में क्या है 3a माइनस 4b,
ये पूरा आपका ये और ये सेम है बिल्कुल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 3a प्लस 4b, 3a प्लस का 4b, ये आंसर हो जाएगा। 3a प्लस 4b राइट आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जो अगला दिया है तीसरा दिया है a क्यूब b, यानी a क्यूब b, और फिर दिया है माइनस का b क्यूब a, और अपान में दे रखा है ab, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कामन। अगर कुछ कामन मिल रहा है तो कामन लेते हैं। कामन मतलब दोनों में हो, दोनों में उससे भाग हो जाए। तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो ए बी से इसमें भी हम भाग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो ए बी कामन ले लेंगे। ए बी इसमें से एक एक चला जाएगा, एक की घात 2 बचेगी ना, 3 घाते हैं, एक चला गया, एक की घात 2 बचेगी, और बी एक था, एक चला गया, बी तो बचेगा नहीं। माइनस इसमें से देखो ए चला गया, ये तो बचेगा नहीं, लेकिन बी 3 घात नहीं है, एक चला गया, तो बी स्क्वायर, तो ऊपर कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा। अब अपान में जो है उसको उतार दो। ठीक है, अब ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे आप यही आंसर लिख लें, इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो हो जाएगा a प्लस बी, एक हो जाएगा a माइनस बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में जो 4 नंबर दिया है वो दिया है 50a स्क्वायर, फोर्थ है तो 50a स्क्वायर, और फिर है माइनस 98b स्क्वायर, और अपान में दिया है 10a माइनस 14b, 10a माइनस 14b। ऊपर जितना कॉमन मिलेगा ऊपर कॉमन लेंगे, अपान में जितना मिलेगा अपान में। देखो इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 से 50 भी कट जाएगा, 2 से 98 भी कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग करेंगे कितना 25 आएगा ना, 25a स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 से 98 को भाग करेंगे, 2 चक्कू 8 दूने 18, 49 बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। कॉमन मतलब यही होता है भाग करना। ठीक है, अपान में भी देखो 2 से कट जाएंगी संख्याएं, तो 2 अपान में भी कॉमन मिलेगा, 2 से भाग करो 5a बचेगा, माइनस 2 सत्ते 14, 7b बचेगा, 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वर्ग बन रहे हैं, ये 5a का स्क्वायर है, ये 7b का है, तो लिख लेंगे 5a का स्क्वायर और माइनस 7b का स्क्वायर, अपान में एस टी रखेंगे, उतार लेंगे सेम, 5a माइनस 7b, ये हो गया। ठीक है, तो आप इधर देखो, देखो दोनों स्क्वायर हैं, बीच में माइनस भी है, तो एक बार क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 7b, दूसरा हो जाएगा 5a माइनस का 7b, एक प्लस का एक माइनस का, अपान में उतार देंगे 5a माइनस 7b, और ये पूरा कैंसिल हो रहा है माइनस वाला पोर्शन, ये क्या बचेगा 5a प्लस 7b, ये आपका बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5a प्लस 7b, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को यूज़ करेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अलग बताएंगे, सब संख्याएं बताएंगे, अगली सब संख्या, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।